हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। ये अपने क्लास 12 में भी है और बीएससी में भी है। हम 12 से लेकर बीएससी तक के हर एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे वन बाय वन वीडियो में। तो चलिए, आज मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, और हम डिग्री कैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। उस पर कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ वन एंड मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन एंड मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट को समझने की हमें ज़रूरत पड़ती है। एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो हम एक आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कोई घर है, घर में जो पिलर है और उसके ऊपर जो छत है, तो पिलर जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, और छत जो है डिपेंड करता है पिलर पे। तो इसी प्रकार एक वेरिएबल दूसरे पे जो डिपेंडेंट रहते हैं, तो एक हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझा सकते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, x का कोई भी वैल्यू लोगे, x का वैल्यू मान लो आपने 2 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। जब x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू 3 आया। इसी प्रकार x का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या जाएगा, 11 आएगा। 11 x की वैल्यू 10 रखने पर y की वैल्यू 11 आ रही है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x की कोई भी वैल्यू अपने मन से हम ले रहे हैं और y की वैल्यू उस हिसाब से डिपेंड कर रहा है x पे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहीं से हम क्या करते हैं, x को हम लिख लेते हैं y माइनस 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, छोटा सा चेंज करने पे अब देख रहे हो आपकी y का जो वैल्यू लगी उस हिसाब से x की वैल्यू आएगी। जैसे y का वैल्यू हमने 2 लिया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब y का वैल्यू हम 3 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x यहाँ पे क्या हो रहा है, x इस केस में जो है ये अपना डिपेंड कर रहा है, x जो है ये डिपेंड कर रहा है, और y जो है ये इंडिपेंडेंट कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखिए, अब कोई डिफरेंशिएशन के फॉर्म में होगा, उसमें हम कैसे समझेंगे कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे जब आप, क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो इस केस में यदि इस टाइप से कहीं पे dy बाई डी एक्स लिखा हो, कहीं पे dy बाई डी एक्स लिखा हो, तो हम समझेंगे x जो है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल बता ही दिया मैंने। और y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखिए सेकेंड केस में जो है, यहाँ पे यदि मैं डिफरेंशिएट करूँ इसको, तो dy के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे dx बाई डी वाई इक्वल टू 1। यदि ऐसा कहीं पे हो dx बट्टा dy हो, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम समझेंगे y जो है ये इंडिपेंडेंट है, अभी बताया मैं ऊपर, और f जो है ये डिपेंड करता है y पे। इसका मतलब तो आप समझते होंगे dy बाई डी एक्स मतलब चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम dy बाई डी एक्स बोलते हैं। इसको डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप के होते हैं। पहला तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होता है और डिपेंडेंट भी वेरिएबल भी एक होता है। तो एग्जाम्पल जैसे कोई इक्वेशन इस तरीका से है dy बाई डी एक्स, तो इसमें देख रहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है
एक आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक आ रहा है, दूसरा d2y बटा dx स्क्वायर है। इसमें भी देख रहे हैं y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। अब dx स्क्वायर बटा dy2 है, d2y बटा dy स्क्वायर है। तो इसमें भी देख रहे हैं x जो है ये इंडिपेंडेंट, x जो है डिपेंडेंट है, y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसी प्रकार सो ऑन बहुत सारा हो सकता है। तो ऐसे वाले इक्वेशन जब आप देखोगे तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हल्का सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बता देते हैं, जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल का हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, मतलब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आप लोग देखे होंगे एग्जाम्पल, कहीं ना कहीं डेल वाई बट्टा डेल एक्स रहता है, तो डेल वाई बट्टा डेल टी रहता है, डेल टू वाई बट्टा डेल एक्स स्क्वायर रहता है। इस प्रकार के जो टर्म होते हैं वो सब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है। लेकिन यूजेस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग देखते हैं कहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम यूज करते हैं। वैसे तो इसका यूज बहुत सारा फिजिक्स में हर एक कंसेप्ट में लगा ही रहता है। तो पहला यूज है, देखिए, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हम इसका यूज करते हैं मोमेंटम को फाइंड करने में, या इलेक्ट्रिसिटी का कितना फ्लो है वो जांच करते हैं। जैसे आप लोग एक इक्वेशन पढ़े होंगे, I इक्वल टू डी क्यू बट्टा डी टी, आई इक्वल, तो यहाँ पे I को dt को इधर ले जाते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं, तो इसके बाद Q और T का रिलेशन हम निकालते हैं। तो यहाँ पे इसका यूज होता है। दूसरा यूज हमने लिखा है यूज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसका यूज होता है। ऐसा इक्वेशन आप लोग देखे होंगे, d2x बटा dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0 या कॉन्स्टेंट। तो इस प्रकार से सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूज होता है। तीसरा यूज, इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज है, इसका यूज हम मेडिकल फील्ड में करते हैं। डिजीज के बारे में हम देखते हैं, डिजीज कितना मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमको डिफरेंशियल इक्वेशंस के मदद से हम जांच कर सकते हैं डिजीज कितना बढ़ा है या कितना घटा है टाइम के रिस्पेक्ट में। एक टर्म है नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्या होता है, तो ये आप लोग पढ़े होंगे डिफ्रेंशिएशन में। जैसे dy बाई dx जो है उसको हम क्या लिखते हैं, y डैश या y1 भी लिखते हैं हम। इसी प्रकार d2y बटा dx स्क्वायर है, इसको हम y2 लिखते हैं, y डबल डैश लिखते हैं। इसी प्रकार dqy बटा dx क्यूब है, इसको हम लिखते हैं y3 कॉमा y इक्वल टू y ट्रिपल डैश। इसी प्रकार से नोटेशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, देखिए, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर इन एन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उस डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा तो उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर। और दूसरा यहाँ पे एक नोट है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डी मतलब हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतना ही उस इक्वेशन का ऑर्डर होगा। देखिए एग्जांपल से हम समझते हैं। पहले वाला का क्या है, इसमें सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर 1 है, इसका ऑर्डर जो होगा 1 होगा। देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, dy बाई dx है, इसका पावर कितना है 3 है, तो ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। अब ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, यही वाली बात यहाँ पे लिखा हुआ, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितना होगा उतना क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, मतलब उतना उसका ऑर्डर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, ये 2 है, ए और बी, तो इसका ऑर्डर कितना 2 हो गया। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, y इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे आपसे पूछे ऑर्डर कितना होगा, आप बोलोगे 3, ए है बी है सी है, पर गलत है जी ये। देखिए कैसे इसको करते हैं, y इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ए ई की पावर बी एक्स डॉट ई की पावर सी, क्योंकि हम जानते हैं ई ए की पावर
ए बी लिखा हुआ है तो इसको ई ए डॉट ई बी लिख सकते हैं हम। इसी प्रकार से हम यहाँ पे किए हैं। तो ये वैल्यू सर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके कोई p बना लिया, p e की पावर bx। अब कांस्टेंट कितना रह गया, 1 और 2, तो इसके लिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन की, इसमें देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 3 है, 2 तो उससे छोटा है, तो इसके लिए इसकी पावर, इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें 3 अकर कर रहा है, 3 आ रहा है, इसके लिए इसकी ऑर्डर 3 हो जाएगी। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट ऑर्डर जो हमने अभी निकाला था उसका जो पावर रहता है उसको हम बोलते हैं डिग्री। ये मतलब 2 नोट यहाँ पे आता है। पहला नोट है जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा रेडिकल फ्री होना चाहिए, रेडिकल मतलब रूट फ्री होना चाहिए। और दूसरा है अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन फॉलोइंग टाइप ऑफ टर्म, लाइक ये टर्म देखिए क्या होता है, जैसे कोई इक्वेशन ऐसा आपको मिल जाए, log mod dy by dx e की पावर dy by dx sin dy by dx cos dy by dx sin d2y बटा dx स्क्वायर, इस प्रकार की टर्म आए, cos d2y बटा dx स्क्वायर, और उसके बाद आपको 10 ले लीजिए, 10 dy by dx, इसी प्रकार सोन यदि टर्म आ रहे हैं। तो इस केस में जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री फाइंड नहीं होता है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे इसका डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता, डिफरेंशियल लाइक दिस डिग्री इज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद डिग्री और ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में देखिए इसका ऑर्डर हम क्या आएगा और डिग्री क्या आएगा। ऑर्डर और डिग्री, देखिए हम क्या बोले थे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 3 है, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। और एक अभी हम रिजल्ट बताया था, यदि log dy by dx वाली टर्म कंटेन कर रही है, e की पावर dy by dx कंटेन कर रही है, sin dy by dx कंटेन कर रही है, इस तरीके के टर्म यदि कंटेन कर रहे हैं तो उस केस में इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री नॉट डिफाइंड। आइए अब दूसरे वाले केस में देखते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 1 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पूरे इक्वेशन में 1 है, तो इसका ऑर्डर जो होगा, इसका ऑर्डर जो होगा वो 1 होगा सर। फिर साइन dy by dx आ रही है, साइन के एंगल में आ रही है dy by dx, तो यहाँ पे फिर डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। अब देखिए यहाँ पे है साइन 2y, अब यहाँ पे देखिए पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 हाईएस्ट आ रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना, 2 आ रहा है, तो इसका ऑर्डर तो 2 हो गया। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर रहती है, इसकी पावर कुछ नहीं तो हमने 1 ले लिया, तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, इसकी ऑर्डर तो 2 होगी और डिग्री जो होगी वो 1 होगी। अब देखिए इसमें क्या बोला था मैं, यदि कोई रूट वाला टर्म रहता है तो ऑर्डर तो हम वैसे लिख देते हैं, पर डिग्री जो हम लिखते हैं उसके लिए हम रेसिडियल फंक्शन को से पहले रिमूव करेंगे, इसको पहले मतलब रूट को हटाएंगे, उसके बाद हम इसका डिग्री लिख पाएंगे। तो इसका ऑर्डर तो सर क्या हो जाएगा, ऑर्डर तो सर 2 हो जाएगा, पर डिग्री देखिए, डिग्री निकालने के लिए पहले इसको हम d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस dy by dx की पावर हाफ लिख लिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं,
अब इस केस में जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, d2y बट्टा dx स्क्वायर की पावर स्क्वायर इक्वल टू हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 प्लस dy हाफ की पावर इधर यदि 2 कर दूँ मैं, इधर 2 कर दूँ, स्क्वायर करने पे यही टर्म आएगी। तो देख रहे हैं हर एक रेसिडल फ्री हो गया। तो इस केस में इसकी डिग्री क्या आ रही है, डिग्री भी 2 आ रही है, ऑर्डर भी 2 आ रही है। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसका ऑर्डर और डिग्री कैसे हम फाइंड करेंगे। तो y ये वाली टर्म को इधर लेके चले आते हैं, क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर की पावर स्क्वायर। तो वैसे इसकी ऑर्डर तो डायरेक्ट आप देख रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, ऑर्डर इसकी क्या हो जाएगी, ऑर्डर इसकी 1 हो जाएगी। डिग्री देखते हैं, तो पहले ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, हमें प्राप्त हुआ, स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट लिख लूँ, 1 इंटू 1 प्लस डी वाई बट्टा डी एक्स की स्क्वायर इन हो गई। अब देखो हर एक इसकी स्क्वायर थी ना, स्क्वायर कर रहे हो ये टर्म की, तो अब इसको पहले कर लेते हैं हम, a माइनस बी की होल स्क्वायर पे ले जाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर इक्वल टू a इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर की। अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे भी दोनों क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो आप लिखोगे डिग्री यहाँ पे कितना, 2। अब इसी प्रकार ये क्वेश्चन हमको करना है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। एक मिनट देखिए, क्वेश्चन है अपना y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर की पावर 4/3 इक्वल टू एक्स डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर। यही है, पहले हम क्या करते, क्यूबिक बोथ साइड कर लेते, क्यूबिक बोथ साइड वी गेट, क्यूबिक करने पे हमें क्या मिलेगी, ये तो कट जाएगी, इधर हो जाएगी, ये हो जाएगी y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का पावर 4/3 इंटू 3 इक्वल टू एक्स डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर का पावर 3 इंटू एक्स क्यू, ये होगी। अब देखिए 3 से 3 यहाँ पे तो कैंसिल हो रहा है जा रहा। अब देखिए ये क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें 2 ऑर्डर की आ रही है, तो इसकी ऑर्डर 2 हो गई। और डिग्री देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री यहाँ पे 3 हो जाएगी। अब इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, देखिए डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई वाई डैश है, ई की पावर वाई डैश है। वाई डैश को हम बताए थे नोटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, डी वाई बाई डी एक्स है। अब यदि वाई एन लिखा हो तो वो क्या हो जाएगा, डी एन वाई एन यदि लिखा हो तो इसको हम क्या, डी एन वाई बटा डी एक्स एन ऐसा रिप्रेजेंटेड, मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें आ रही है कितनी, 3, पर ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स आ रही है, तो इस केस में इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी, डिग्री नॉट डिफाइंड। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग।